नमस्कार दोस्तों, आज हम जानते हैं श्री सीमेंट लिमिटेड फैक्ट्री के बारे में। यह सीमेंट फैक्ट्री ब्यावर बस स्टैंड से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस फैक्ट्री में जो मुख्य द्वार है वहां से हमने इसमें एंट्री करी है और यहां पर आप देखिए दोनों तरफ कितने सुंदर तरीके से पौधे लगाए गए हैं और बहुत अच्छा इनका सुंदर सा व्यू अपन को देखने को मिलता है। एक यहाँ पे चौराहा बनाया गया है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन, जहाँ पर फैक्ट्री में एंट्री गेट आता है। ये फैक्ट्री 15 से 20 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्रफल में फैली हुई है। इस फैक्ट्री में 3 से 4 हज़ार मजदूर काम करते हैं और इस फैक्ट्री में 2 शिफ्टों में काम चलता है, यानी कि सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक और रात के 8 बजे से सुबह 8 बजे तक इस फैक्ट्री में काम चलता है। यहाँ पर गेट पास बनाए जाते हैं जिसे एंट्री दी जाती है। हमने इस फैक्ट्री को सिर्फ बाहर से ही देखा है। बहुत बड़ी ये विशाल फैक्ट्री बाहर से देखने में नज़र आती है। इस फैक्ट्री में जो कच्चा माल है, यानी कि जो यहाँ पर कच्चे पत्थर आते हैं सीमेंट बनने के लिए, वो अरावली के पहाड़ों पर एक क्रेशर के माध्यम से, एक बेल्ट के माध्यम से आते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर क्रेशर से छोटी गिट्टी में परिवर्तित होते हैं और वो बेल्ट के माध्यम से इस फैक्ट्री में पहुँचते हैं। ये देखिए कैसी ट्रेन की तरह अपन को लगती है। यहाँ पर न ट्रकों के द्वारा न ट्रेन के द्वारा, देखिए इस बेल्ट के माध्यम से ही इस फैक्ट्री में 2 से 3 किलोमीटर के दूर से ये पत्थर आते हैं। 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर एक क्रेशर लगाया गया है। वो क्रेशर पत्थरों को पीस कर इस बेल्ट पर डालता जाता है और इस बेल्ट के माध्यम से इस फैक्ट्री में पत्थर आते हैं। 20-30 सालों से इसी प्रकार से इसमें कच्चे माल के लिए बाहर से पत्थर आते हैं, फिर इसको सीमेंट में परिवर्तित किया जाता है। ये देखिए आप, ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन हो, लेकिन ये कोई ट्रेन नहीं है। ये एक बेल्ट है जिसके माध्यम से इस फैक्ट्री में पहाड़ों से पत्थर आते हैं। ये यहाँ से आपको क्रेशर भी दिखाई देगा। ये क्रेशर दिन रात चलता रहता है और यहाँ से ये एक बेल्ट आपको नज़र आ रही है। इस बेल्ट के माध्यम से फैक्ट्री में 2 से 3 किलोमीटर की दूर से उस फैक्ट्री में पत्थर जाते हैं, जिनसे कच्चा माल तैयार होता है। फिर उनसे सीमेंट बनाया जाता है। फिर इस सीमेंट को ट्रेन और ट्रकों के माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। ये वो क्रेशर है जहाँ से निरंतर गिट्टी वहाँ पर जाती। एक इसका इफ़ेक्ट ये पड़ रहा है कि जहाँ पर पहले बड़े पहाड़ हुआ करते थे वो गहरे गर्तों में तब्दील हो गए हैं। ये एक सोचने विषय है कि किस प्रकार से अरावली के पहाड़ एक गहरे गर्तों में तब्दील हो रहे हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अरावली एक ऐसी है जो थार के मरुस्थल को रोकने में हमारी सहायता करती है। अरावली न रहेगी तो फिर क्या जीवन होगा, यह एक विचारणीय विषय है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।